हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने एक ही वीडियो में, आपको 35 मिनट्स की लगभग वीडियो थी, उसके अंदर प्रोवाइड किया था। और उसके अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा पार्ट यहां पर यूज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हमारे पास जो यहां पर पहला क्वेश्चन है, उसमें जो नॉलेज यूज होने वाली है वो दो चीजें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये जो डायग्राम से मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया था वो चीजें याद रखनी है। यहां से फंक्शंस के डोमेन्स निकलते हैं दोस्तों। यहां से क्या आता है, डोमेन्स आते हैं। ये हमारे फंक्शंस के कोडोमेन्स होते हैं। याद रखना, ये हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन्स होते हैं। फंक्शन में जो कोडोमेन्स होंगे वो यहां पर जितनी भी वैल्यू अवेलेबल होगी वो सारे कोडोमेन्स होंगे। यहां पर जितनी वैल्यू होगी और जिनका रिलेशन होगा वो सब हमारे डोमेन्स होंगे। अब ध्यान से सुनना, कोडोमेन और रेंज में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है यार कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। देखो समझो, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी टोटल वैल्यू आपकी कोडोमेन क्लासिफाइड होंगी। ठीक है, यानी यहां पर जो भी वैल्यूज होंगी उन सबको आप कोडोमेन कहेंगे। लेकिन जिन वैल्यूज के साथ रिलेशन आएगा, जैसे ऐसा रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, मान लीजिए ऐसा, और ये रिलेशन आ गया, तो हमारे पास यहां पर अगर आप नोटिस करो तो तीन रिलेशंस हैं जो आ गए। एक रिलेशन ये है, एक ये है और एक ये है। तीन रिलेशन स्टेब्लिश हो रहे हैं यहां पर। ये तीनों रिलेशन जो स्टैब्लिश हो रहे हैं, यहां से जो तीन वैल्यूज मिली है हमें कोडोमेन में से, वो रेंजेस कहलाएंगे। यानी ग्रीन कलर के जो डॉट्स हैं वो रेंजेस हैं, और कोडोमेन में ग्रीन और रेड जितने भी डॉट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन्स हैं। डोमेन्स वो होते हैं जहां से फंक्शन की स्टार्टिंग होती है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डोमेन्स हैं। तो लेफ्ट साइड से आपको डोमेन मिला, राइट साइड से कोडोमेन और रेंजेस मिले। रेंजेस जिनका रिलेशन होता है वही रेंजेस होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखो। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, लेट A is a set which has values 1, 2, 3, 4 up to 14. Define a relation R from A to A. यानी कि ये एक रिलेशन है जो A to A है, by R as a xy 3x minus y is equal to 0, where x and y belongs to A. यानी कि हमारा डोमेन भी A में से है और रेंज भी A में से है। इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आज तक समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हमारा x भी A से बिलोंग कर रहा है, यानी x के जो एलिमेंट्स हैं, x में जो कुछ भी है वो सब A से निकल के आया है, और y वाला जो एलिमेंट है वो भी A से निकल के आया है। अब x और y को यहां पर आपने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहां देखो, जो पहले लिखा जाता है वो डोमेन होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। ठीक है, और जो बाद में लिखा जाता है वो रेंजेस होते हैं। यानी अगर दो सेट्स के बीच में आपने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद उन रिलेशंस को लिखा, तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स थे वो सब डोमेन्स बनाएंगे, दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके रेंजेस बनाएंगे, जो दी हुई है कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब कह रहा है कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है ये कि 3x minus y is equal to 0. In whole and soul we can say y is equal to 3x. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इधर उधर ले जाओगे, तो आपको यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 3x। ठीक है, अब आपको x भी यहीं से लेना है जो 1 से लेकर 14 तक नंबर है, और आपको y भी यहीं से लेना है जो 1 से लेकर 14 तक नंबर है। उससे बियॉन्ड नहीं जाना, उससे आगे नहीं जाना, उससे पीछे भी नहीं रहना। तो हमने ये सारी बातें यहां लिखी, लेट द रिलेशन R from A to A because A is related to A, as given xy 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to A। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार के लिख दिया हमने। उसके बाद R हमने लिखा, यानी रिलेशन xy in which 3x is equal to y where x, y belongs to A, where x, y belongs to A। और R क्या दे रखा हमारा, 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ R इन अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया, पहले एलिमेंट से पहले सेट से जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो डोमेन होते हैं। यानी कि आपके डोमेन्स क्या क्या हो गए। अब आपने देखा कि ये रिलेशन बना कैसे,
1 3 2 6 3 9 4 12 बना कैसे, इससे आगे क्यों नहीं बना? मैंने यहां पर बेटा रखा 1, तो मैंने 1 रखा, बल्कि यहां पर रखा 1 रखा तो y की वैल्यू हो गई 3 1 रखने पर, 2 रखा तो y की वैल्यू हो गई 6, 3 रखा तो y की वैल्यू हो गई 9 और 4 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई 12। अगर मैं 5 रखता हूं तो y की वैल्यू हो जाती है 15। अब हम देखें यहां पर तो हमारी लिमिट कितने की है 14 तक, यानी आप 14 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसे क्या लिखोगे, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आवर गिवन सेट ए, ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम कहां तक जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 12 तक जाएंगे। तो 3 6 9 और 12 ये हमारे सारे के सारे रेंजेस हो गए। क्या हुए बच्चों, ये रेंजेस, और जो हम पुट कर रहे थे, जो डाल रहे थे x की वैल्यू 1 2 3 4 वो डोमेन्स हो गए। तो देखो 1 2 3 4 डोमेन्स हो गए, और उसके बाद 3 6 9 12 जो है वो रेंजेस हो गई। कोडोमेन क्या होगा, अगर आपसे कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन में मैंने क्या बताया था, कोडोमेन में ये सारा का सारा आता है, जो भी गिवन होता है वो सारा कोडोमेन होता है। अब इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, अगर मान लो ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहां पर हम डायग्राम से इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर लिखूंगा मैं 1 2 3 4 है ना, और यहां लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आएगा नहीं इसमें, पर मैं समझाने के लिए बस कर रहा हूं। मैंने 1 रखा तो 3 मिला, मैं 2 रखूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, मैं 3 रखूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, मैं 4 रखूंगा तो मुझे कहीं रास्ते में जाकर आगे 12 भी मिलेगा। अब इसके अलावा बाकी के एलिमेंट्स भी तो थे, वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास यहां पर राइट हैंड साइड में दे रखे हैं वही तो कोडोमेन्स होता है, तो इसीलिए ये याद रखना कि ये कोडोमेन है। इतना क्लियर है? आप कहोगे एक ही क्वेश्चन कराने में आपने 6 मिनट लगा दिए। बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इससे आपको डोमेन क्लियर हो गया, कोडोमेन क्लियर हो गया, रेंजेस क्लियर हो गए। अब अगर तीनों चीजें क्लियर हो गई तो आगे के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। डिफाइन अ रिलेशन R ऑन अ सेट N, N इज नेचुरल नंबर हियर, मेंशन्ड हो या ना हो, अगर बोल्ड राइटिंग में N लिखा हुआ है तो नेचुरल नंबर ही है। बाय वी हैव रिलेशनशिप XY वेयर Y इज इक्वल टू X प्लस 5, यानी Y की वैल्यू क्या दे रखी है X प्लस 5। X इज अ नेचुरल नंबर बट लेस देन 4, X यानी कि जो आप डोमेन पुट करोगे, X क्या होता है डोमेन, डोमेन जो पुट करोगे वो 4 से छोटी वैल्यू रखोगे और नेचुरल नंबर। अब यहां पर लेस देन और इक्वल टू नहीं बोल रहा है, वो लेस देन बोल रहा है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 और 3 ही। अगर वो बोलता लेस देन और इक्वल टू, सुन रहे हो, लेस देन और इक्वल टू, तो फिर आप 4 भी रख सकते थे, 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, क्योंकि नेचुरल नंबर में यही आता अगर लेस देन इक्वल टू होता तो। बट वो सिर्फ क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है सिर्फ लेस देन 4, 4 से छोटी वैल्यू। 4 से छोटी वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यही तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें और हमारे रिलेशंस निकल जाएंगे। अब स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर जो मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं आपके पास, ये स्टेटमेंट के साथ लेकर आया हूं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि हमने लिखा तो सारा था, मार्क्स नहीं मिले, टीचर ने मार्क्स काट लिए, उसको 4 नंबर दिए, मुझे 2 ही नंबर दिए। यहां पर वही चीजें क्लियर कर रहा हूं कि आपको क्या और कितना लिखना है। सबसे पहले तो अपना पूरा रिलेशन उठाकर लिख लो जो क्वेश्चन में दे रखा है, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आप बोलो कि नेचुरल नंबर है बट लेस देन 4 है, तो वो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 और 3, जो ऊपर एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। फिर ये रिलेशन जो है आपके वो निकाल लो सारे के सारे। जब 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो रिलेशन था बेटा वो था y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब यहां पर x की जगह 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो यहां पर वही कह रहा है कि अगर हम देखें तो 1 6 2 7 3 8 है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो डोमेन हमारे पहले सेट से आता है यानी 1 2 3, रेंजेस जो है हमारा दूसरा सेट से आता है जो कि क्या है 6 7 8। दिस इज ऑल अबाउट। अब आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी। अगर मैंने वो पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया होता, डोमेन रेंज कोडोमेन नहीं समझाया होता अभी दोबारा, तो शायद ये चीजें आपको नहीं समझ में आती। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 नहीं सॉरी 5 है, और बी कह रखा है 4 6 9, यानी 1 2 3 5 पहले सेट का और 4 6 9 दूसरे सेट का एलिमेंट है या एलिमेंट्स हैं वी कैन से। डिफाइन अ रिलेशनशिप ए टू बी। अब यहां पर कह रहा है ए बी से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, ए टू ए लिखा था,
यानी कि उसमें डोमेन भी ए से था, रेंज भी ए से था, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए टू बी, यानी डोमेन हमारा ए से होगा और रेंज हमारा बी से होगा। समझ में आ गया? Then xy, the difference between xy is odd number where x belongs to a and y belongs to b। साफ क्या गया ना, ये x belongs to a यानी डोमेन फ्रॉम a और रेंज फ्रॉम b, ये हमारा डोमेन और रेंज को दिखाता है। अब कहता है इसका आप रोस्टर फॉर्म लिखो r का, इसमें आपको रेंज, कोडोमेन, डोमेन नहीं पूछा है, इसका आपको बस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिख देना है। तो मैंने देखा यार इसका डिफरेंस बोल रहा है, क्या ऑड आना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो मैं यार ऐसे पेयर्स यहां पर पिक करूंगा जिन पेयर्स के डिफरेंस में आप ऑड नंबर देखें। तो मैंने देखा यार 1 के साथ 4 आ सकता है, क्योंकि 1 4 का डिफरेंस क्या होता है? 3 होता है। 1 के साथ 6 आ सकता है, क्योंकि इसका डिफरेंस 5 होता है। 1 के साथ अगर मैंने गलती से 9 लिख दिया तो बेटा गलत कर दिया मैंने, क्योंकि इसका डिफरेंस ऑड नहीं आता, इवन आता है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 2 के साथ 4 नहीं आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंस हमारा क्या आएगा? इवन आएगा ऑब्वियसली। 2 के साथ 6 नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस 4 का आएगा, वो इवन हो जाएगा। 2 के साथ 9 आ जाएगा बेटा, क्योंकि डिफरेंस 7 आता है, जो कि ऑड नंबर है। 3 के साथ 4 आएगा, क्योंकि 3 के साथ 4 आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंस 1 का होता है। उसमें ये नहीं बोल रहा कि x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है या y में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, वो कह रहा है कि चाहे आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो, x में से y को सब्ट्रैक्ट करो या y में से x को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों सिचुएशन में ऑड नंबर आना चाहिए। तो 3 4 आ गया हमारा। उसके बाद बेटा हम क्या लेंगे? 3 6 ले लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या आता है? इसका डिफरेंस 3 आता है। फिर आ जाएगा आपका 3 9, 3 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 - 3 6 होता है। ऐसे बेटा फिर 5 4 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। अब यही सब यहां पर आप देख रहे हो जो नीचे लिखा हुआ है, देखो 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। क्लियर हो गया? तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म तैयार हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए। एक तो ये है, एक और आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको। एक ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इसमें आपको ना रोस्टर फॉर्म नहीं बनाना है, इसमें बिल्डर फॉर्म बनाना है। यानी हमारे दिए हुए सेट रिलेशन को देखना है और अपनी तरफ से रिलेशन तैयार करना है। द गिवन फिगर शो दैट रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स P एंड Q। यानी ये हमारे पास जो पहला सेट लिखा हुआ है बेटा, ये P है, और ये जो दूसरा सेट लिखा हुआ है ये Q है। ये P और Q का रिलेशन दिखा रखा है। P में दिख रहा होगा, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, और बेटा 7 का रिलेशन जो है वो 5 के साथ है। अगर इन रिलेशंस को गौर से ऑब्जर्व करो तो आप हर बार क्या देख रहे हो? हर बार ये देख रहे हो कि मैं अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो डिफरेंस 2 का ही आ रहा है। देखो 5 में से 3 गया तो 2 आता है, 6 में से 4 गया तो 2 आता है, और 7 में से 5 गया तो 2 आता है। हमें इसको ऑब्जर्व करना है और एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है जो सारे के सारे ये जो फंक्शंस हैं आपके पास गिवन या सेट रिलेशन है वो सेटिस्फाई करते हो। तो हमने ये रिलेशन तैयार किया। फिर कहता है क्या? इसका बिल्डर फॉर्म लिखो, फिर रोस्टर फॉर्म लिखो, एंड व्हाट इट्स डोमेन एंड रेंजेस, फिर डोमेन रेंज भी लिखो। यानी कंप्लीट पैकेज है ये क्वेश्चन, इसीलिए टीचर का फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें रोस्टर फॉर्म भी आ गया, बिल्डर फॉर्म भी आ गया, और सबसे बड़ी बात आप देखो तो डोमेन्स, रेंज, कोडोमेन भी पूछ लिया, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर इफ वी कैन ऑब्जर्व प्रॉपरली, तो कहता है P में है 5 6 7 और Q में बेटा है 3 4 5। Am I right? यही तो है। अब कहता है अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें कहता है बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो कहता है कि यार हर बार देखो तो y = x - 2 है, या फिर ये भी कह सकते हो x - 2 = y है, या ये भी कह सकते हो x - y = 2 है। कैसे भी लिख लो आप, तो बस वो रिलेशन स्टैब्लिश होना चाहिए। तो इसने लिखा है y = x - 2, और मैंने बोला x - y, मैंने जो आपको समझाया वो बोला x - y = 2। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बोथ आर सेम। अब इससे क्या पता चला, यही लिख दिया उसने दोबारा से, और बोला कि x की वैल्यू जो है 5 6 7 है। ठीक है, x की जो वैल्यू है 5 6 7 है, और y की जो वैल्यू है वो 3 4 5 है। तो ये हमारा हो गया क्या? एक रिलेशनशिप। ठीक
ठीक है, रोस्टर फॉर्म हो गया, डन। फिर कहता है अगर हम देखें तो रिलेशनशिप आया, रोस्टर फॉर्म में आपने निकाल लिया इसके एलिमेंट को, क्या क्या निकला 5 3 6 4 एंड 7 5, वही यहां लिखा हुआ है। उसके बाद डोमेन्स की बात करें तो पहले सेट से आता है, रेंज की बात करें दूसरे सेट से आता है। कोडोमेन अगर पूछता, ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा, अगर ये तीनों एलिमेंट देखें तो इन तीनों का रिलेशन है, तो इसमें कोडोमेन और जो रेंज है बेटा वो दोनों सेम है। बट अगर मान लो एक एलिमेंट यहां पर और होता, और वो एलिमेंट मान लीजिए अपनी तरफ से 9 लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, बस 9 होता, तो बेटा रेंजेस में तो आप आंसर देते 3 4 5, लेकिन कोडोमेन में आंसर देते 3 4 5 और 9, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या, लेट ए विच इज 1 2 3 4 6 एंड लेट आर विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, और वो कह रहा है ए बी वेयर ए एंड बी एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए एंड ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, यानी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, यानी हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यहीं से हैं, यानी डोमेन भी यहीं से निकल के आएगा, रेंज भी यहीं से निकल के आएगा, कोडोमेन भी यहीं से निकल के आएगा, क्योंकि रिलेशन है ये ए टू ए, हमारे डोमेन्स भी ए से और रेंजेस भी ए से। अब कहता है कि ऐसे एलिमेंट्स का आपको पेयर बनाना है जिन एलिमेंट्स में आप जब डिविजिबिलिटी टेस्ट करें तो प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा यार अगर मैं 1 1 लिखूं तो 1 कैन डिवाइड 1, फिर मैं लिखूं 1 2, बट ये ध्यान रखना B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी कि डोमेन से रेंज डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसको 2 1 लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ये मत लिखना। क्या बोल रहा है वो कि जो आपका डोमेन है वो रेंज को डिवाइड कर देता है, तो 1 2 लिख सकते हैं आप, 1 1 लिख सकते हैं आप, है ना। उसके बाद 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है बेटा, और 1 6 आ सकता है, क्योंकि 1 कैन डिवाइड एनी नंबर ना। अब आपने 2 पिक किया तो फिर 2 2 आ सकता है, 2 1 मत लिख देना, बोला था मैंने अभी आपको। 2 3 नहीं आएगा, डिवाइड नहीं कर पाता। अब कहोगे पॉइंट में चला तो जाता है सर, डिवाइड मतलब प्रॉपर डिवाइड, रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद 2 6 आ गया, और फिर 3 3 ले लोगे आप, और 3 6 ले लोगे, और उसके बाद बेटा 4 4 आ जाएगा, और फिर बेटा 6 और 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यही सेम चीजें नीचे भी मेंशन है। देखो ये आपके पास ए है, रिलेशन दे रखा है, मैंने देखा यार 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6, यही ऊपर लिखा था मैंने। डोमेन्स की बात करें तो सारे 1 2 3 4 6 सारे आ जाएंगे, और रेंजेस की बात करें वो भी 1 2 3 4 6 आ जाएंगे, क्योंकि डोमेन फर्स्ट से आता है और रेंज सेकंड से आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंजेस फॉर द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर डिफाइंड बाय आर। x दे रखा है हमारा डोमेन और रेंज दे रखा है x + 5, यानी x की जगह जो कुछ भी आप रखोगे, वैसे दे रखा है क्या रखना है, लेकिन जो कुछ भी आप रखोगे रेंज उसमें 5 जोड़कर मिलेगा, 5 ऐड करके मिलेगा। तो कहता है कि आप 0 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 1 रखोगे 6 आ जाएगा, 2 रखोगे 7 आ जाएगा, 3 रखोगे 8, 4 रखोगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, 5 रखोगे 10 आ जाएगा। वही रिलेशंस यहां पर बना दिए। देखो कहता है कि अगर हम रिलेशन की बात करते हैं 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 आ जाएगा। डोमेन्स क्या हो गए, वही जो आपका है। रेंजेस क्या हो गए आपके 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। डोमेन रेंज क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशनशिप फॉर दिस वेयर डोमेन इज x एंड रेंज इज x raised to power 3 where x is a prime number but less than 10। अब जो प्राइम नंबर होते हैं वो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, यानी प्राइम नंबर के बेटा सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है, एक होता है 1। और हाँ, प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होता, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, यानी पहला प्राइम नंबर कोई पूछेगा आपसे तो वो 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, तीसरा 5 है, फिर 7 है, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि 8 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है।
यानी जिसके सिर्फ दो फैक्टर है, एक वो खुद और एक 1, वही प्राइम नंबर होता है। तो हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट है जो पॉसिबल है, ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो यही एलिमेंट्स हैं। अब इनको पुट कर दो। आपने रखा 2, तो भैया 2 का क्यूब होता है 8, 3 रखा तो 27, 5 रखा 125 और 7 रखा तो 343। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना था, इतना ही लिखना था, आपने लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ बेटा। कहता है लेट एक्स वाई जेड इज जस्ट योर एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए की जो वैल्यू है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई जेड है, यानी डोमेन तो हमारा एक्स वाई जेड ही बनने वाला है। अगर ए टू बी रिलेशन है तो बी टू ए होगा तो रिलेशन में हमारा ये रेंज बनेगा। बी दे रखा है 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। अगर यहां पर टीचर आपसे थोड़ा सा ट्रिक कर जाए और यहां पर बी टू ए लिख जाए तो ध्यान देना बेटा कि हमारा डोमेन बी से आएगा और रेंज ए से आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल हमसे क्या बोल रहा है, ए टू बी, तो डोमेन हमारा कहां से आएगा, ए से, और रेंज आएगा बी से। अब हमने देखा कि अगर रिलेशन बनाऊं तो बनता है क्या, x का 1 के साथ बनेगा, फिर x का 2 के साथ बनेगा रिलेशन, फिर y के साथ 1 का होगा, y के साथ 2 का होगा, फिर बेटा z के साथ भी यही प्रोसीजर है, z 1 बनाएगा और z फिर 2 से भी रिलेशन स्टेब्लिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे रिलेशंस बनेंगे। तो टोटल 6 रिलेशन बने यहाँ पर, और रिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में भी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन के अंदर वही जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअल सेट्स के होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो पहले वाले में 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 6। तो वही बना दिया x1 x2 y1 y2 z1 z2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके बोलता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 रेज़ टू पावर n होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, याद रखना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है। अब कितने रिलेशन बने, 6 रिलेशन बने, तो 2 रेज़ टू पावर 6 बना। और 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है, पता है आपको कितना होता है, कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, और 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होगा बताओ, 64 ऑब्वियसली, तो 64 होता है। तो ये याद रखना है आपको। और याद क्या रखना है, मतलब 2 2 4, 4 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो ऐसे करके निकाल लिया आपने। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएंगे सबसेट रिलेशन, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है ए टू बी के अंदर टोटल रिलेशन सबसेट्स में ये आएंगे। नाउ कहता है लेट आर बी द सेट ऑन जेड। जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, जो डेसिमल्स में नहीं होते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ये किस में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं बेटा, ये वैल्यूज पॉजिटिव हो सकते हैं, पर डेसिमल में नहीं होते हैं। कीप इन माइंड ये नंबर डेसिमल में नहीं होंगे, ठीक है। डिफाइंड बाय आर ए बी वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी उसका डोमेन भी इंटीजर है, रेंज भी इंटीजर है। तो कहता है ए माइनस बी आपका क्या है, इंटीजर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 इंटीजर वैल्यूज को मैं जोड़ूं या 2 इंटीजर वैल्यूज को अगर मैं घटाऊं बेटा, तो आपका रिजल्ट इंटीजर ही आता है। तो कहता है डोमेन और रेंज बताओ। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं आपका ए क्या है, डोमेन है ना, जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी क्या है, रेंज, जो कि आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी क्या है, वो भी क्या है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इतना क्लियर हो गया बेटा कि हमारे डोमेन्स इंटीजर होंगे और रेंजेस भी इंटीजर होंगे। दैट्स इट, यही लिखा है। देखो ये पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन से आ गया। इट इज नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ द इंटीजर इज ऑलवेज बी इंटीजर, जो मैंने अभी आपको बोला। तो डोमेन जेड हो जाएगा, रेंज भी जेड हो जाएगा। दैट्स इट। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट है 2.3 बेटा। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी सीखा, डोमेन, रेंजेस, कोडोमेन्स, इनमें से कुछ भी ऐसा लगा हो आपको जिसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़े, तो बेटा आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के सामने एक नंबर शेयर करूंगा, उससे आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो और आने वाले क्लासेस में हम उसे डील कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस चैनल से सीखने के लिए मिल सकता है, सब्सक्राइब कर लो। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं,
हमें क्या मतलब है, हम तो आए, सीखे और चले गए। बस मेरा पर्पज है आपको सिखाने का। पर हाँ, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके जाना, दिल में तसल्ली होती है कि कम से कम 4 बच्चे तो पसंद करते हैं मुझे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जो भी चीजें आप सीखते हो उसको पेन पेपर से नोट डाउन किया करो, ज्यादा समय तक याद रहेगा। अगर एकदम से रिलीज कर दोगे ना, मतलब ठीक है मेरे को आ गया समझ में और फ्री हो जाओगे खुद, तो बेटा फिर फ्री ही हो जाओगे, फिर ये चीजें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती है। तो याद रखना, पढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।